मददगार 12 महीने। स्लोवाक लोककथा। एक जंगल के तट प्रदेश में एक बुढ़िया रहती थी। उसकी 2 पुत्रियां थीं। एक का नाम था कतिनका और दूसरी का डोरबनका। कतिनका बुढ़िया की अपनी पुत्री थी, किंतु डोरबनका उसकी पोष्य पुत्री थी। इस कारण स्वभावतः घर के सारे काम काज का भार डोरबनका के ही कंधों पर आ पड़ा। डोरबनका देखने में भली तो थी ही, भोली और मृदु स्वभाव की भी थी। कभी कोई शिकायत नहीं करती और बिना किसी आनाकानी के बुढ़िया माँ और सौतेली बहन की फटकार भरी आज्ञाओं का पालन किया करती। डोरबनका यद्यपि बुढ़िया माँ और अपनी बहन की बातों का कभी बुरा नहीं मानती और उनके बताए हर काम को पूरा करने के लिए तत्पर रहती, पर कतिनका और उस बुढ़िया के लिए फिर भी वह भार बनती गई। दोनों उस पर तरह तरह के ताने बाने कसती और दुराया करती। देखो न, खाना कितना खाती है। बुढ़िया चिल्लाती, हम लोगों के पास इतना पैसा कहाँ है कि हम इसका ढोल जैसा पेट रोज भरा करें। हाँ माँ, कतिनका झट जवाब देती, और इस पर तुर्रा ये कि अपने को मुझसे भी बहुत अधिक सुंदर समझती है। क्या नाज नखरे हैं। उसकी कटाक्ष युक्त वाणी से बुढ़िया को थोड़ी राहत मिल जाती मानो। दोनों ने विचार किया कि उससे किसी तरह पिन छुड़ाया जाए। दोनों ही इस बात पर कमर कसकर तुल गईं और डोरबनका को घर से निकालने के लिए कोई बहाना ढूंढने लगी। एक दिन जब कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी और बर्फीली हवा साए साए करती बह रही थी, कतिनका डोरबनका के पास गई और उससे बोली, मुझे बनशा के कुछ फूल चाहिए। मेरे हृदय में इसके लिए बड़ी बेचैनी है। जंगल में चली जाओ और थोड़े से फूल मेरे लिए तोड़ लाओ। पर मेरी अच्छी बहन डोरबनका घबरा कर कहने लगी, इस भयावह जाड़े में भला मुझे बनशा के फूल मिलेंगे कहाँ। तुम देखती ही हो, जंगल बिल्कुल उजाड़ सा पड़ा है। पेड़ों पर एक पत्ता भी नहीं उग रहा और तुम मुझे बनशा के फूल लाने को कहती हो। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, कतिनका ने चिल्लाकर जवाब दिया। क्रोध से वह तिलमिला उठी, मुझे फूल चाहिए और हर हालत में चाहिए। तुम जाओ और बहस न करो। बिना फूल लिए इस घर में वापस आने की जुर्रत न करना। हाँ, भीतर से गुड़गुड़ी पीते हुए बुढ़िया बोली, कतिनका के लिए बनशा के फूल तोड़ ले आओ और बिना लिए मत लौटना। बेचारी डोरबनका क्या करती, रोती बिलखती वह जंगल में घुसी और बनशा के फूलों की तलाश करने लगी। पर फूल मिले भी तो कड़ाके की सर्दी थी, उसके हाथ पांव ठिठुर रहे थे और दांत कट कर रहे थे। फूलों की व्यर्थ तलाश में वह बढ़ती ही चली जा रही थी। इतने में कुछ दूर आगे उसने देखा, आग की लपटें निकल रही थी और आग के चारों तरफ 1 दर्जन आदमी बैठे हुए हाथ पैर ताप रहे थे। उन आदमियों की शक्ल सूरत भोंडी थी। डरती घबराती वह किसी तरह उनके पास पहुंची। डोरबनका ने कांपते स्वर में कहा, आप लोग मुझ पर थोड़ी दया करेंगे। सर्दी से मैं बड़ी ठिठुर गई हूँ, मुझे आग तापने देंगे, बड़ी कृपा होगी आपकी। एक बूढ़ा आदमी, जिसकी उजली उजली दाढ़ी बड़ी भली प्रतीत हो रही थी, उठा और अपनी चादर छोड़ता हुआ बोला, आओ बेटी, इधर आओ। उसके स्वर में दया का भाव था। उसने बड़े स्नेह से कहा, लो मेरे पास बैठ जाओ। मैं जानवरी हूँ। तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और इस समय यहाँ क्या कर रही हो। दया और स्नेह भरे ये शब्द सुनकर डोरबनका अपने को थाम न सकी और फूट पड़ी। बाबा, मेरी माँ और सौतेली बहन ने मुझे जंगल से अपने लिए बनशा के फूल तोड़ लाने को भेजा है और कहा है कि जब तक फूल न मिले मैं घर लौटकर नहीं आऊं। ऐसे मौसम में भला मैं कहाँ से ये फूल ला सकती हूँ। जनवरी की नीली नीली आंखें एक बार चमक उठी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा बेटी। भाई मार्च, मैं समझता हूँ ये काम तुम्हारे वश का है। उसने पास बैठे हरी चादर ओढ़े हुए अपने युवक मित्र की ओर घूमकर कहा। हरी चादर क्या थी, मानो हरी हरी घास का एक सुंदर सुहाना आवरण ही था और उस युवक की मुखाकृति भी बड़ी भव्य थी। बूढ़े जनवरी का आदेश सुनकर भाई मार्च उठा और सिर हिलाकर हाथ फैलाकर उसने स्वीकारात्मक उत्तर दिया। और लो देखो, सारा पवन बनशा की सुगंध से भर उठा, वातावरण सुरभि में हो उठा और जहां देखो वहीं फूलों के झुंड खिल उठे। जाओ बेटी, फूल तोड़ लो। बूढ़े बाबा ने डोरबनका को प्रोत्साहित करते हुए कहा, और खुशी खुशी अपने घर लौट जाओ। डोरबनका की खुशी का क्या पूछना। उसने फूल बटोरकर अपने आंचल में भर लिए, फिर दौड़ती हुई अपनी माँ और सौतेली बहन की ओर भागी। उसे घर आते देखकर उसकी माँ और कतिनका दोनों बड़ी चकित हुई और आपस में कानाफूसी करने लगी। अरे अरे, इसे फूल कहाँ से मिल गए। अब क्या होगा। अब हम लोगों को कोई दूसरा उपाय ढूंढना होगा। उसे अब कोई अधिक कठिन काम बताना होगा। कुछ ही दिन बीते थे कि कतिनका डोरबनका के पास आकर रुक्ष स्वर में बोली, मुझे बेर चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, अपनी जान दे दूंगी। जाओ और मेरे लिए जंगल से एक टोकरी भरकर अच्छे बेर ले आओ।
उसने आदेश दिया, और हाँ देखो, बिना बेर लिए कभी न लौटना। डोरबनका का हृदय तो ये सुनकर धक से रह गया। भला इस जाड़े में मैं बेर कहाँ पाऊंगी? ये कहती हुई वह जंगल की ओर चल पड़ी। बेरों की खोज में वह इधर से उधर भटकती रही। तीखी बर्फीली हवा और बदन को पत्थर कर देने वाली कड़ाके की सर्दी, साथ में इतनी थकान। उसे लगा वह मूर्छित हो जाएगी। उसके प्राण भी ठंडक में कांप रहे थे। इतने में वही पुराने दोस्त महीने उसे नजर आए, जो आग के चारों तरफ बैठकर हाथ पैर सेक रहे थे। मुझे भी तनिक आग के पास बैठने को जगह देंगे आप लोग? उसने कंपित श्रांत स्वर में पूछा। उजली दाढ़ी वाले उस बूढ़े ने ऊपर ताका। अरे, ये तो हम लोगों की वही नन्ही सी दोस्त है। अब तुम्हें क्या तकलीफ है बेटी? उसने डोरबनका को पास बैठने की जगह देते हुए पूछा। डोरबनका बोली, बाबा देखो ना, अब मुझे अपनी सौतेली बहन के लिए बेर ढूंढने पड़ रहे हैं। इतना कहकर वह फिर फूट पड़ी और उसके फूल से कोमल मुखड़े को आंसुओं ने बुरी तरह भिगो दिया। बूढ़े ने उसे ढांढ धस बंधाया। इस तरह रोया नहीं करते, बहादुर बनना चाहिए भाई जून। बूढ़े ने मुड़कर उस ओर संकेत करते हुए कहा, जिधर गेहूं के सुनहरे भूरे बालों के से रंग की चादर ओढ़े जून बैठा था। देखो, इस नन्ही बिटिया के लिए कुछ कर सको तो करो। उसे आदेश मिला। जून ने सिर हिलाया और हाथ फैलाकर स्वीकारात्मक उत्तर दिया। और लो देखो, हर कहीं बेर के फल उगाए। फिर से डोरबनका उठी और उसने बेरों से अपनी टोकरी भर ली। टोकरी लिए जब वह घर पहुंची तो उसकी माँ और बहन देखकर स्तंभित रह गईं। कहाँ से बेर मिल गए, इसे उन्होंने सोचना शुरू किया। कतिन का जल भूनकर अंगारा हो रही थी। उसके क्रोध का पारावार नहीं था और इसी क्रोधावेग में उसने कुछ ही समय बाद डपटकर डोरबनका को कहा, चली जाओ और अब मेरे लिए कुछ सेब ले आओ। इन रोषपूर्ण शब्दों के साथ इस बार डोरबनका को पकड़कर उसने अपने हाथों से घर के बाहर धकेल दिया और इस तरह डोरबनका को फिर जंगल की धूल छानने के लिए निकल जाना पड़ा। अंत में वह थककर भूखी प्यासी एक जगह बैठ गई और चिल्ला चिल्लाकर रोने लग गई। वह बिल्कुल निराश, हतप्रभ और निःसपन सी हो गई थी। पर वहीं उसके वे पुराने मददगार दोस्त महीने आ पहुंचे। उससे पूछताछ की और सारी बातें सुनकर बूढ़े जनवरी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो अब सेब चाहिए भाई सितंबर। बूढ़े ने पके अंगूरे के रंग की चादर लपेटे हुए अपने दोस्त को बुलाया, इधर सुनो और अपना कर्तव्य पूरा करो। सितंबर ने सिर हिलाते हुए हाथ फैलाए और लो देखो, एक पेड़ वहीं उग गया जिसमें सुंदर सुंदर मधुर स्वादिष्ट सेब सैकड़ों की संख्या में लटक रहे थे। उसने डोरबनका से कहा, एक ही बार इसे हिलाना और जो फल गिर जाएं, उठा ले जाओ। डोरबनका ने पेड़ को धीरे धीरे हिलाया और 2 सेब नीचे गिरे। उन दोनों सेबों को उठाकर वह आनंद और संतोषपूर्वक घर चली गई। तीसरी बार भी डोरबनका को सफलता के साथ लौटते हुए देखकर कतिनका और उसकी मां की क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो उठी और वे आपे से बाहर हो गई। बस केवल 2 सेब। कतिनका चिल्लाई, किंतु उसने एक सेब को जब मुंह में लिया और चखा तो उसे और भी सेब खाने की इच्छा हो गई। अब मैं स्वयं जाऊंगी और अधिक से अधिक सेब लाऊंगी, वह बोली और जंगल की ओर निकल पड़ी। वह थोड़ी दूर ही गई थी कि आग तापते हुए 12 महीने उसे मिले। एक तरफ खिसक जाओ, रूखी स्वर में बोलती हुई उनके बीच से घुसकर वह स्वयं आग के सामने चली गई और आग तापने लग गई। क्या बात है, किस लिए यहाँ आई हो तुम? उजली दाढ़ी वाले बूढ़े बाबा ने उससे पूछा। इससे तुम्हें क्या मतलब? रूखी स्वर में कतिनका ने उत्तर दिया और आग तापती रही। उसे क्या पता कि यही बूढ़ा उसे सेब दे सकता है। इस पर बूढ़े जनवरी ने अपनी बर्फीली सफेद चादर फैला दी और एक बर्फीली आंधी बही। कतिनका उस आंधी में ऐसी खो गई कि फिर किसी ने उसका नामो निशान तक नहीं पाया। ये घोर प्रचंड आंधी उठती देखकर बुढ़िया अपनी प्यारी बेटी को ढूंढने के लिए निकली और वह भी उसी आंधी में खो गई। डोरबनका अब उस कुटिया में अकेली थी, पर शांति से रह रही थी। वह आनंदपूर्वक घर के काम काज करती, कंदमूल फल फूल पर वह जीवन व्यतीत कर रही थी कि एक दिन एक राजकुमार ने उसी रास्ते से गुजरते हुए उसे देख लिया। चांद से सुहाने मुखड़े ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। डोरबनका को वह अपनी दुल्हन बनाने अपने राजमहल में ले गया। धूमधाम से विवाह हुआ और डोरबनका रानी बन गई। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक रहने लगे।